एक मुर्दे से चालू हुई कहानी एक ऐसा रुख ले लेगी कि कहानी कुछ और ही हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हीना द ह्यूमन ईटर के बारे में। शुरुआत में हमें एक घना जंगल दिखाया जाता है, जिस घने जंगल की तरफ दो स्कूल की लड़कियां बढ़ रही होती है, जिसमें से जो लड़की काट पुश कर रही होती है उसका नाम शीरो होता है और जो लड़की शवल लेके रहती है उसका नाम याओई होता है। उसी बीच उनकी काट एक पत्थर से टकरा जाती है और उससे निकलता है एक इंसान का हाथ। दोनों ही पीछे मुड़ के देखते हैं और याओई बोलती है शायद से हमें थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए, और अपनी शीरो बोलती है नहीं, हमें जल्दी करनी चाहिए। देन अपनी याओई बोलती है तुम्हें नहीं लगता कि हमें शायद यहाँ नहीं उसे दफनाना चाहिए? शीरो बोलती है यहाँ ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा लोग आते जाते नहीं है। और उसी बीच उन दोनों को पीछे से एक आवाज़ आती है जो बोलता है हे तुम लोग दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? दोनों ही पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें दिखती है एक छोटी सी बच्ची। अपनी शीरो बोलती है याओई को कि मुझे ये हैंडल करने दो, मैं इसे देख लूँगी। अपनी याओई बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है, ये एक छोटी सी बच्ची है। और अपनी शीरो बोलती है हाँ सही बात, आखिर तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों कर रही हो? तुम्हारी तरह एक बच्ची यहाँ पर अकेले रात को घूमना तो नहीं चाहिए। जंप करके उसके गर्दन में बैठ जाती है और वो बोलती है यहाँ तो काफ़ी अच्छा स्मेल आ रहा है। अपनी याओई चौंक जाती है और उसके हाथ से उसका शवल गिर जाता है और अपनी शीरो पूरी कोशिश करती है उसे अपने पीठ से हटाने की। और उसी बीच में अपनी याओई को दिखता है कि इस लड़की के सर पे सींग है। और फिर वो लड़की उतरते हुए बोलती है अरे मुझे माफ़ करना, क्या तुम गुस्सा हो मुझसे? पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम एक डेड बॉडी के साथ यहाँ पर कर क्या रही हो? क्या तुम अपनी एक दोस्त को यहाँ पर दफनाने आए हो? तुम्हें नहीं लगता है काफ़ी ज़्यादा मेहनत है इस काम में? इधर उधर ही देखने लग जाते हैं उस वक्त पे। तभी अपनी हीना बोलती है ओह मुझे पता है, देखो अगर तुम मेरी दोस्त बन जाओगी तो मैं इसे ऐसी जगह छुपा दूंगा जहाँ पर इसे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। और तभी अपनी याओई फट जाती है और बोलती है बस बहुत हुआ तुम्हारा मजाक, एक बच्ची तुम्हारा तरह क्या ही कर पाएगी। उसी बीच में उसे हीना बोलती है कि मैं कर सकती हूँ, आखिर मैं एक डीमन जो हूँ। याओई काफी ज्यादा डर जाती है इस चीज से और बोलती है क्या इस उम्र में एक बच्ची को उसके माँ बाप ने टैटू दिलवाना अपने जुबान पे अलाउ कर दिया? और अपनी शीरो चुपचाप से उसे बोलती है क्या तुम सच्ची में कर सकती हो? याओई उसे बोलती है ए शीरो यहाँ पर तुम करना क्या चाहती हो? हीरो बोलती है देखो अब इसने याओई हमें देख लिया है, हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है सिवाय उसे अपने अंदर ले लेने के। अपनी याओई बोल ही रही होती है बट पर उसी बीच में अपनी शीरो आ जाती है और अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलती है कि अब से हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है ना? हीना बहुत खुश हो जाती है और बोलती है ये मैंने एक अपना नया दोस्त बनाया है। और याओई बहुत परेशान हो जाती है लेकिन शीरो को बोलती है शीरो सच्ची में वो लड़की क्या? अपनी शीरो सिंपली बोल देती है कि नहीं वो कर देगी, हमको ऐसे भी इस चीज़ से छुटकारा पाना ही था। और पलक झपकते ही वहाँ से अपनी हीना गायब हो जाती है और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और अपनी शीरो बोलती है इसका क्या मतलब था, इसका क्या मतलब था? और उसी बीच में उसे रोकते हुए बोलती है अपनी याओई की शीरो जो डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई थी वो गायब हो चुकी है। और इसी के साथ अपना पहला चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अपने दूसरे चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें कोई इंसान लेटा हुआ रहता है और अपनी शीरो वहीं पर से जा रही होती है। और वहाँ पर एक हमें ड्रंक मैन दिखाया जाता है जिसे शीरो बोलते हुए जाती है कि मैं अब जा रही हूँ यहाँ से। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है जिस क्लासरूम में शीरो बैठी हुई रहती है और याओई आकर के उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और अपनी शीरो जवाब देते हुए बोलती है मॉर्निंग, क्या बात है? और अपनी शीरो बोलती है वेल जो कल रात में हुआ था फॉरेस्ट में वो एक सपना तो नहीं था ना? और अपनी शीरो बोलती है हाँ। और याओई उसी बीच में फट जाती है और फिर से बोलने लगती है
क्या क्या हुआ तुम्हारे गालों पे? क्या ये तो तुम्हारे गालों पे कल तो नहीं था? उसी बीच दोनों को बातों को रोकते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग। ये काफी अचानक सा बात है कि तुम दोनों आज साथ में दिख रही हो। और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो ये बोल रहा होता है, जिसका नाम यूमा होता है, और दोनों ही काफी ज्यादा ब्लश करते हुए बोलते हैं गुड गुड मॉर्निंग, और अपनी याओई कुछ ज़्यादा ही चिपक रही होती है उससे। और ये देख करके शीरो को कुछ अच्छा नहीं लगता है, और अपनी शीरो पूछती है यूमा से कि ये बात सच है ना कि कानो कल डिसअपियर हो गई। और ये अपनी याओई उसे बोलती है हे शीरो, और अपना यूमा बोलता है कि हाँ, अब देखने से कुछ ऐसा ही लग रहा है, सब कोई स्कूल में उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और आखिरी बार उसने देखा भी टीचर के ही साथ था कर। वही बोलता है वो कि अब कहाँ होगी वो, शायद कहीं चल गई होगी या फिर कहीं होगी वो। और उसी बीच हमारी याओई को आवाज़ लगाती है एक लड़की, और वो बोलती है भी इस बार तो तुम ही लोगी सोलो को। और वो बोलती है हमें नहीं पता, शायद से इस बार हमें नहीं मिले, पर हमें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी तक वो लोगों ने अनाउंस कुछ नहीं किया। और उसी बीच में अनाउंस किया जाता है, अनाउंसमेंट होती है कि जो पर्सन इस बार प्ले करेगा सोलो पार्ट, वो हो हमारे नेक्स्ट कंपटीशन के लिए, वो होगी कानो सुजुकाजे। कानो भी हैरान हो जाती है और वो बोलती है क्या क्या मैं प्ले करूँगी? ये ज़्यादातर तो अपनी याओई प्ले करती है, बट ये जब मैं प्ले करूँगी बाकी सारी लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा चेयर अप करती है, और वो अपनी कानो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है इस चीज़ से। लेकिन याओई को देख करके ज़रा भी नहीं लग रहा होता है कि वो खुश है। और टीचर या फिर जो भी अनाउंस कर रहे होते हैं इस चीज़ को, बोलते चलो चलो सब चुपचाप से बैठ जाओ, हम कल से इसका प्रैक्टिस चालू करें। पर कानो अभी तक शॉक में रहती है। कानो उसे उठाते हुए बोलती है कि हाँ, सबको यहाँ से चल गए। और अपनी याओई बोलती है मुझे माफ़ करना, मैं बस डे ड्रीमिंग ही कर रही थी। इसी बीच में यूमा आता है और बोलता है कानो तुम यहाँ पर हो? ओह, यहाँ पर याओई भी है, तो क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में? और कानो उसे बताती है कि मैं सोलो इसमें पार्ट ले ली हूँ। और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं ये देख करके। अपनी याओई तो खुश ज़रा भी नहीं लग रही है। क्लास के बाद वो लोग दोनों रुकते हैं, और इसके बाद वो लोग दोनों कुछ पेपर वर्क्स में काम करते हैं। और सीढ़ी से वो लोग जब जा ही रहे होते हैं, और अपनी याओई बोलती है हे कानो, और ये बोलते हैं कानो को धक्का दे देती है अपनी याओई। और ये धक्का देने के बाद बोलती है हाँ क्या क्या मैंने क्या क्या कह दिया ऐसा आके? और हमें साफ दिखाया जाता है कि कानो सीढ़ी से गिर के मर चुकी है। इसी के साथ होमीज ये वाला पार्ट ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ऐसी टाइप की स्टोरी इंटेंस अच्छी लगी होगी, और आपको वॉइस शायद से अगर ख़राब लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और इस वीडियो को कैसा लगा आपको और कैसा नहीं लगा, इस वीडियो के बारे में ज़रूर से कमेंट करके बताना होमीज। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।